हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग अकाउंटिंग के इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। ये मैं ये एक जस्ट ट्रायल वीडियो है जिसमें मैं इसके बाद से कोशिश करूंगा कि जिस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आते हैं उसे मैं सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। वैसे इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मुझे, ये नॉर्मली जस्ट प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का इंस्टीट्यूट के स्टडी मैथ का क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला ऑन 20 अक्टूबर 2021। रिज्यूम कर लेते हैं। द गोडाउन एंड बिजनेस प्रीमिसेस ऑफ अमन लिमिटेड वर अफेक्टेड बाय फायर from the salvaged accounting records. The following information is available. Stock of goods at 10% lower than cost on as on 31st March। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2021 को, मतलब ओपनिंग स्टॉक, पहले हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ताकि हम पता कर लें। सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले चाहिए स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर, तभी तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस का क्लेम कर पाएंगे। हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है जिस दिन गोडाउन में आग लगी, तो उसको निकालने के लिए हमको लास्ट उसको निकालने के लिए सबसे पहले चेक करना दिया है कि नहीं। सिंपल है, वो दिया नहीं है तो हमको प्रीवियस डे पे जाना है। प्रीवियस डे जिस दिन का स्टॉक और डेटा दिया हुआ है। तो देखो, 31 मार्च 2021 का डेटा दिया हुआ है स्टॉक का। अब इसको हम लोग लेंगे। 31 मार्च 2021 का डेटा वो दिया हुआ है, तो 31 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 से लेकर 20 अक्टूबर 2021 तक का हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। उसमें जितने एडजस्टमेंट्स दिए होंगे उन एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करके हम स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकाल लेंगे। चलो, हमको तो चाहिए स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। चलो, क्वेश्चन पहले इतना पढ़ लिए। क्वेश्चन की मांग पढ़ते हैं। क्वेश्चन की मांग ये है, अमाउंट टू बी क्लेम्ड, अमाउंट निकालना है इंश्योरेंस क्लेम का। चलो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बाद में बीच में जो प्रॉब्लम आएगी उसको देखते रहेंगे। पहले ड्रॉ करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ले लेते हैं टू 30, कितनी तारीख को आग लगी थी, 20 अक्टूबर 2021। 20 अक्टूबर 2022। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास, वैल्यू ऑफ सैल्वेज गुड्स भी दिया हुआ है, इंश्योरेंस भी दिया हुआ है, परचेजेस, और ये सारे जो डेटा दिए हुए हैं ये हमारे मेमोरेंडम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हैं उसके उसके डेटा दिए हुए हैं। सिंपल है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है तो हमको इससे पहले का, जो किसी किसी क्वेश्चन में होता है कि इस ईयर से पहले का, जैसे कि अगर इसको तुम मान रहे हो 2022 है तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का भी डेटा दिया रहता है। और उस क्वेश्चंस में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिए रहेंगे, तो वो डेटा सिंपली हमको दिया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो यहाँ पे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो हमको वैसे कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं है। चलो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक क्या है 2,16,000, जो कि 10% लोअर देन कॉस्ट है। ये अंडर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक जो है 10% लोअर देन कॉस्ट है। इसका मतलब ये जो अमाउंट है हमारा 2,16,000, ये 90% है। ये 2,16,000 जो है ये हमारा, ये 90% रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर ये 90% रिप्रेजेंट करता है 2,16,000, तो इसको 100% ले आने के लिए हम क्या करेंगे, 2,16,000 सिंपली डिवाइड बाई 90% कैलकुलेटर में करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए 90% इतना मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, 2,16,000 डिवाइडेड बाई 90%, ये आ गया 2,40,000। 100% वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब देखते हैं परचेज लेस रिटर्न्स।
परचेज में क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ हमारा, परचेज अप टू 20 अक्टूबर डिड नॉट इंक्लूड 40,000 फॉर विच परचेज इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। तो गुड्स गोडाउन में गुड्स रिसीव हो गया था लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था। तो जो हम क्लेम करेंगे वो तो हम एक्चुअल स्टॉक का करेंगे ना, जो कि हमारे गोडाउन में है। भले आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने उस परचेज को रिकॉर्ड किया या ना हो, लेकिन वो तो आपके गोडाउन में आ गया ना। तो हम तो इंश्योरेंस पे जब क्लेम करेंगे तो हम इंश्योरेंस का जो क्लेम करेंगे वो तो हम एक्चुअल स्टॉक का करेंगे, जितनी हमारी जल गई है। तो सिंपली है कि जो हमें हमें अपना स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालने के लिए एक्चुअल स्टॉक को एक्चुअल स्टॉक ही निकालना पड़ेगा, एज पर बुक्स नहीं, एज पर एक्चुअली तुम्हारे गोडाउन में कितना है उसको निकालना पड़ेगा। अब हम जाके देखते हैं परचेज जो है इसमें 40,000 का परचेज नहीं था, तो चलो हम परचेज यहाँ ऐड कर देंगे। ये परचेज हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये परचेजेस जो है ये जो है अकाउंटिंग डेटा है, ये हमारे बुक्स में रिकॉर्डेड है। ये जो 40,000 का परचेज है ये इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है। टू परचेजेस रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन ये गोडाउन में था तो जल गया होगा। ऐसा थोड़े है कि बचा होगा, ये भी तो जला ही होगा। 2,80,000 प्लस 40,000, ये हमारा हो गया 3,20,000। अब चलते हैं सेल्स लेस रिटर्न। सेल्स में क्या हुआ है, इंक्लूड्स 80,000 फॉर गुड्स विच हैड नॉट बीन डिस्पैच। तो हम सेल्स है मेरा 80,000 का, और सेल्स 80,000 का है, और इसमें ऐसे गुड्स हैं कितने, नहीं नहीं, सेल्स हमारा 6,20,000 का है, उसमें सेल्स हमारा 6,20,000 का है, और उसमें 80,000 के ऐसे गुड्स हैं जो कि डिस्पैच नहीं हुए हैं। इसका मतलब सेल्स में रिकॉर्ड हो गए हैं यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्पैच नहीं हुआ, इसका मतलब सेल्स में वो रिकॉर्डेड है, लेकिन सेल्स में रिकॉर्डेड लेकिन कस्टमर पास पहुंची नहीं। इसका मतलब ये गोडाउन में है, ये भी जल गया होगा। तो इसको लेस करो यहाँ से, डिलीट करो इसको यहाँ से, लेस गुड्स नॉट डिस्पैच्ड 80,000 के, 80,000 के जूते हैं, 80,000 के। अब हम आगे 8 और ये उतना बच गया हमारा 5,40,000। 5,40,000 आपका हो गया सेल्स हो गया 5,40,000। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 35%। अगर कुछ नहीं बोलता है हमारा, अरे भाई इसको डिलीट करो पहले। अगर यहाँ पे जो दिया है, यहाँ जो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है आप लोग को 25%, कुछ नहीं दिया तो हम ज्यूम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख नहीं 5,40,000, 5,40,000 का 20%, 5,40,000 का कैलकुलेटर हैंग करने लगा भाई। 20% 1,08,000, ये हो गया हमारा जीपी। अब देखते हैं एक्चुअल, यहाँ हमारा हो गया कौन सी साइड ज़्यादा है, 3-4 लाख, 5-6 लाख, 6,60,000, 6,68,000 टोटल हो गया। ऑब्वियस है डेबिट साइड ही ज़्यादा रहेगा, तभी तो हमको क्लोज स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर रहेगा भाई। यहाँ पे आप स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर लिखिए या क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर तुम्हारा 6,68,000, 6,68,000 माइनस 5,40,000, वो हो जाएगा 1,28,000। यही हमको चाहिए था। अब हमारे पास मुझे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकल गया। सिंपल है, देखते हैं कुछ सैलवेज वैल्यू है क्या। हाँ, सैलवेज वैल्यू हमारा 31,000 है। चलो देखो हमारे पास जो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है वो 1,28,000 है, और जो हमारा इंश्योरेंस क्लेम मतलब पॉलिसी का जो अमाउंट है वो 1 लाख है। जब भी जब भी इन केस यहाँ पॉलिसी का अमाउंट 2 लाख रहता, हमारा पॉलिसी का अमाउंट 2 लाख रहता, लेकिन और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,28,000 है। इसका मतलब पॉलिसी का जो अमाउंट है, पॉलिसी का अमाउंट इज ग्रेटर देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जब पॉलिसी अमाउंट ही तुम्हारा ज्यादा है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, तो तुमको क्लेम कितना मिलना चाहिए, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक का मिलना चाहिए।
जब पॉलिसी अमाउंट तुम्हारा एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, जब पॉलिसी अमाउंट तुम्हारा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ज्यादा है तो तुमको एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक का ही रिइंबर्समेंट मतलब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अब चलो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है। देखो तुम्हारे पास स्टॉक तो था 1,28,000 का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गोडाउन में स्टॉक 1,28,000 का था, लेकिन उसमें से कुछ स्टॉक जो है, कुछ जो ये 31,000 का स्टॉक है वो बच भी गया। तो लेकिन एक्चुअल, इसका मतलब एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक तुमको कितना हुआ, तुमको मतलब इस क्वेश्चन में कितना हुआ। तो चलो कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, यहाँ पे डेट क्या है 20 अक्टूबर 2022, कितना है 1,28,000 लेस सैलवेज वैल्यू ऑफ डैमेज्ड गुड्स। जस्ट परसों पढ़ा हूँ, परसों मैंने फर्स्ट क्लास किया और ये फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कहीं गलत होगा तो देखा जाएगा। सैलवेज कितना था 31,000, हमारा कितना 28 और 3 और मतलब 97,000 का तुमको एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है। अब हम चलेंगे एवरेज क्लॉस लगाने। एवरेज क्लॉस इंश्योरेंस क्लेम निकालते हैं। इंश्योरेंस क्लेम एवरेज स्टॉक का एवरेज क्लॉस का क्या फॉर्मूला होता है। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट, जो कि इस क्वेश्चन में 1,00,000 है शायद से, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। वैसे जो मैंने ये बात कही है कि जो तुम्हारा अगर पॉलिसी अमाउंट 1,00,000, अगर मैं जैसे समझा रहा था कि अगर पॉलिसी अमाउंट तुम्हारे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से ज्यादा हो तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक का ही तुमको एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक का ही डायरेक्ट क्लेम मिल जाएगा। ये इसलिए एक सिंपल तरीका है, ये एक मतलब ये समझ जाएंगे कब, जब अगर ये आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो डायरेक्ट उसको इस फॉर्मूला में लगाएंगे तो आप देखेंगे कुछ गड़बड़ आ रहा है कि मुझे क्लेम मेरे एक्चुअल लॉस ज्यादा मिल रहा है। ऐसा कभी हुआ कोई इंश्योरेंस कंपनी देगी तुमको, कोई इंश्योरेंस कंपनी देगी तुम्हारा सामान ही 50,000 का लॉस हुआ है, तुम्हें 50,000 का सामान लॉस हुआ है तुमको, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 1,00,000 थोड़े उसका देगा। तो वो तुम समझ जाओगे, लेकिन ये जस्ट एक फॉर्मूला है बाद में। अब यहाँ पे तो पॉलिसी अमाउंट कम है एक्चुअल लॉस से, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक से, तो यहाँ पे हम एवरेज प्रोपोर्शनेट देंगे। यहाँ पे एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक हमारा 97,000 है। ये क्या हो रहा है भाई, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक हमारा यहाँ है 97,000, पॉलिसी की अमाउंट है 1,00,000, 1,00,000 है पॉलिसी की अमाउंट, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 1,28,000। हमारा जो प्रोपोर्शनेट क्लेम बनेगा 1,00,000 डिवाइड बाई 1,28,000 इंटू 97,000, वो बनेगा 75781, 75781 का फाइनल क्लेम होगा हमारा। जरा इस फार्मूला को समझने की कोशिश करते हैं, ये हमें क्यों दे रहा है। हमारे पास टोटल था 1,28,000 का। देखो मेरा पॉलिसी अमाउंट 1,00,000 था और पॉलिसी अमाउंट से लेस मेरा, पॉलिसी अमाउंट से ज़्यादा है मेरा एक्चुअल लॉस नहीं मतलब स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो जो हमको अमाउंट मिलेगा वो पॉलिसी अमाउंट के प्रोपोर्शनेट ही मिलेगा ना। एक्चुअल लॉस का जो हमें अमाउंट रिवर्समेंट होगा वो हमारे पॉलिसी अमाउंट और विथ रिस्पेक्ट टू डेट ऑन फायर के, ये जो है पॉलिसी अमाउंट इन रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर के प्रोपोर्शनेट ही हमें क्लेम मिलेगा। इस क्वेश्चन में आई बिलीव इतना 75781 आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं। ले गलत हो गया, चलो अटेम्प्ट अच्छा था। देखते हैं मैंने गड़बड़ कहाँ की है। 5,40,000, 2,40,000, 3,20,000,
शिट, देखो मैंने गलती क्या की, सिंपल मिस्टेक, सिली मिस्टेक। मैंने 25% की, देखो ये सिंपल मिस्टेक ही होता है एग्जाम में। चलो ये तो पहली बार अटेम्प्ट कर रहा था मैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट का रेट यहाँ 25% है, मैंने 20% ले लिया है। छिली छिली छिली। चलो इसको अब ठीक करते हैं। 25%, 5,40,000 का 25% कितना होगा? परसेंट 1,35,000। सब गड़बड़ था इसमें। गड़बड़ क्या हो जाएगा? 2, 40, 3, 20, 12 से 12, 32, 34, 32, 3,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,35,000। यहाँ हमारा टोटल आ गया 6,95,000। 6,95,000। सिली सिली मिस्टेक, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से अच्छा होगा। 6,95,000, उसमें से 5,40,000 डिडक्ट करेंगे तो हमारा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ जाएगा 1,55,000। सारा आंसर चेंज होते जा रहा है, कोई बात नहीं, सह लेंगे। 1,55,000 में से 31 माइनस करेंगे तो कितना होगा? अबे माइनस पहले, ये आपका 4, 2, 1,24,000 एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक होगा। अब यहाँ पे एक एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक 1,24,000, 1,55,000। कैलकुलेटर बाबा का यूज कर लें। 1,00,000 डिवाइड बाई 1,25,000, 1,55,000 इंटू 24,000, एग्जैक्ट 7,999 आ रहा है, मतलब 80,000 राउंड ऑफ फाइनल किया होगा। अब आंसर सही है, यस। तो ये छोटी सी मिस्टेक एग्जाम में भारी पड़ते हुए, देखते हैं क्या प्रेजेंटेशन में और अच्छा हम क्या कर सकते थे। यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाते, ऊपर पार्टिकुलर्स और रुपीज लिख देते। चलो यहाँ रुपीज, सॉरी यहाँ रुपीज, यहाँ रुपीज, इसको यहाँ से गायब करो। इसका एक ये बना दो। ओके, चलो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। ये तो जस्ट ट्रायल था। अब जिस क्वेश्चन से मुझे प्रॉब्लम आएंगे पर्सनली, उसको मैं सॉल्व करके अपलोड करता रहूँगा। चलो, थैंक यू सो मच।